हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग के पास एक हैंडसेट आया है। उसका मॉडल नंबर है Redmi Note 8 Pro। इससे पहले कस्टमर एक बार हमसे काम करवा के ले गया था, बट अभी उसके सेट में वायरसेस बहुत सारे आ गए हैं, तो उसका सेट ऑन कंडीशन में है और फ़ोन उसका वर्किंग है, बट उसके फ़ोन में एड्स बहुत सारे आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में फ़ोन को फ्लैश ही करना पड़ेगा हमें, फॉर्मेट से काम नहीं चलेगा। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों को एक ट्यूटोरियल दे देते हैं कि रेडमी के फ़ोन्स आजकल जो ट्रेंडिंग मॉडल चल रहे हैं, तो उनको फ्लैशिंग कैसे करते हैं। जो ऑफलाइन फ्लैश हो जाते हैं, इजीली फ्लैश हो जाते हैं। तो देखिए, ये एक सेट है हमारे पास Redmi Note 8 Pro। मैंने इसको खोल करके भी चेक किया हुआ है पूरा। इसकी बैटरी भी चेंज होनी थी, तो देखिए मैंने इसमें भी नई बैटरी एक डाली है और फ़ोन पे बाकी ये भी ऑन है सेट और अभी पूरा खुल जाएगा। तो इसको हमें फ्लैश भी करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये चेक किया कि ये फ़ोन का मॉडल नंबर जो है इसमें CPU कौन सा लगा हुआ है। तो जैसे मैं गूगल पे आया, मैंने टाइप किया Redmi Note 8 Pro CPU टाइप, तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि ये जो फ़ोन है ये MediaTek MT 6785V है। तो MediaTek का प्रोसेसर लगा हुआ है इसमें और इसको हम अनलॉक टूल से फ्लैश करेंगे। तो मैंने भी जस्ट अभी अनलॉक टूल का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड किया है। ये अनलॉक टूल है, चलिए इसको ओपन होने देते हैं। चलिए इसको पूरा खुल जाने दीजिए। चलिए देखिए, हमारा अनलॉक टूल ओपन हो चुका है और जैसे कि हम लोग चेक भी कर चुके हैं, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ। मैंने ब्राउज़र पे आकर के चेक कर लिया था Redmi Note 8 Pro CPU टाइप करके। तो यहाँ पर देखिए ये दिखा रहा है कि Android 9.0 ये अपग्रेडेबल टू 11 और MI 12.5 तक का है। और आपका जो ये MediaTek का इसमें MT 6785 का प्रोसेसर लगा हुआ है। और यहाँ ये भी साइट बहुत अच्छी है GSM Arena। आप यहाँ से भी आकर के फुल स्पेसिफिकेशन में आप चेक कर सकते हो। अगर आप वहाँ से ना आके, ये भी साइट बहुत अच्छी है। सारे फ़ोन्स के CPU की डिटेल्स और बाकी सब डिटेल्स इससे आपको मिल जाती है। अनलॉक टूल मैंने जस्ट अभी डाउनलोड कर लिया था और ये खुल गया। आप देखिए इसमें हमारा ये MediaTek का टैब है। सबसे पहले अपने फ़ोन के MediaTek के टैब में आएंगे। फ़ोन का फर्मवेयर मैं पहले ही डाउनलोड कर चुका हूँ और मेरे पास बहुत पहले सेट आए हैं, ये मैंने किए हैं फ्लैश, तो मेरे पास इसका डाउनलोडेड फर्मवेयर पड़ा हुआ है। आप गूगल पे खोल के Note 8 Pro फर्मवेयर डाउनलोड के नाम से आप सर्च करोगे, 2-3 शुरुआत की जो भी वेबसाइट मिलेंगी, आप लेटेस्ट वर्जन की फ़ाइल किसी से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए अब हमने MTK चूज़ कर लिया है। यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दिए हैं, MTK, यूनिवर्सल, मेटा और फ्लैश होल्ड। तो हमको चूँकि फ़ोन फ्लैशिंग करनी है तो हम फ्लैश पे आएंगे। आने के बाद देखिए यहाँ पे नीचे सर्वर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम यहाँ से आकर के सबसे पहले ये सर्वर वाला ऑप्शन जो है हम इसको चूज़ कर लेते हैं। सर्वर हमने चूज़ कर लिया है। अब हमें यहाँ से ब्रांड चूज़ करना है, तो हमारा Xiaomi का मॉडल है। तो नीचे आते हैं, देखते हैं, हाँ ये देखिए ये हमें Xiaomi का मॉडल मिल गया। अब यहाँ से फ़ोन का मॉडल सेलेक्ट करना है, तो फ़ोन का मॉडल चूज़ करके एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये मिल गया, Xiaomi Redmi Note 8 Pro बेगोनिया के नाम से है ये। तो ये हमने चूज़ कर लिया। अब यहाँ से हमें इसकी स्कैटर फाइल सेलेक्ट करनी है। लोड स्कैटर पे जाएंगे और ये मेरे फ़ोन की जहाँ पर भी आप अपने मतलब फर्मवेयर आप सेव करते हैं एक्सट्रैक्ट करके, तो ये वो की फ़ोन आप जब भी फर्मवेयर आप डाउनलोड करेंगे वो RAR फाइल में होगा, तो वहाँ से आपको उसको एक्सट्रैक्ट कराना पड़ेगा। और आप 7-zip या WinRAR सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसको एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं। एक्सट्रैक्ट कराने के बाद में हमने अपना फ़ोन पे ऑलरेडी एक बना रखा है। अभी देखिए ये है Note 8 Pro का फर्मवेयर, तो ये फ़ोल्डर है, हमने इसको खोल लिया और
ये इमेजेस के नाम का फोल्डर है। यहाँ पर देखिए हमको ये एंड्रॉयड स्कैटर फाइल मिल गई। यहाँ से हमने अपनी स्कैटर फाइल चूज़ कर ली है। अब देखिए यहाँ पे हमारे फ़ोन का ये सारी फाइलें प्रीलोडर, ये सबको आपको कुछ अनटिक नहीं करना है क्योंकि सेम फ़ोन का सेम फर्मवेयर ही हम कर रहे हैं। और आने के बाद में यहाँ तक स्कैटर भी इसकी चूज़ हो गई है। अब हमें इसको फ्लैश करना है, बट फ्लैश करने के लिए हमको इस फ़ोन को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्ट करने के लिए फ़ोन का वॉल्यूम डाउन की, वॉल्यूम अप की, ये दोनों कीज़ हमको प्रेस करनी है और प्रेस करके हमें फ़ोन कनेक्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ये देखिए मेरा फ़ोन है, इसका ये वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की मैंने होल्ड कर लिया है। फ़ोन मेरा स्विच ऑफ कंडीशन में है। बैटरी का पत्ता एक बार मैंने हटा करके दोबारा फिर से लगा दिया है। और बैटरी मैंने खोला इसलिए फ़ोन है क्योंकि इसमें मैंने नई बैटरी डाली है। अभी इस पर डेट फिट नहीं डाली है, वो भी मैं डाल के कस्टमर को दूंगा। तो ठीक है, चलिए अपने फ़ोन की वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन की दोनों की होल्ड की है और डाटा केबल को प्लग इन किया है। प्लग इन करते ही देखिए ऊपर ये हमारा पोर्ट बन गया है, COM4 MediaTek USB पोर्ट। डिस्कनेक्ट हो गया है, दोबारा से कनेक्ट कर लेते हैं। केबल शायद हिल गई है। ठीक है, ये हमारा बन गया है। अब हम नीचे फ्लैश पर क्लिक करेंगे। ये फ्लैश का प्रोसेस चालू होने दीजिए। हाँ, ये आ गया है। एक बार हम फिर से वेटिंग फॉर डिवाइस पे रुका हुआ है, एक बार हम फिर से करते हैं क्योंकि पोर्ट बन के तुरंत चला जाता है। तो जब फ्लैशिंग प्रोसेस पे होगा तो वहाँ से बूट हो जाएगा। तो सेम प्रोसीजर है, वॉल्यूम अप की वॉल्यूम डाउन की होल्ड करके डाटा केबल लगाई और ये फ़ोन हमारा कनेक्ट हो गया है। अब ये प्रोसीजर आपका चल रहा है, लैपटॉप स्क्रीन पे आपके सामने चल रहा है। ये अप्रॉक्स 4 से 5 मिनट लगेंगे इस प्रोसेस को होने में। तो प्रोसेस को चलने दीजिए तब तक। और जब भी आप काम करें तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि जब भी फ्लैशिंग प्रोसेस चल रही हो तो डेटा केबल और ये सब चीज़ें आपकी टच ना हो, हिले ना, अदरवाइज़ फ़ोन आपका डेड हो जाता है। फिर आपको फिर सारा प्रोसीजर फिर से करना पड़ता है। तो कोशिश करें कि जब आप करें तो आप एक बार जब फ़ोन कनेक्ट करके फिर आप उसको टेबल पे रख दें और फिर वहाँ पे आप कोई चीज़ टच ना करें। तो चलिए प्रोसेस चल रहा है, ये चलने दीजिए। अप्रॉक्स 3 से 4 मिनट लगेंगे ये प्रोसेस डन होने में। इसके बाद मैं आपको ये चेक करा देता हूँ कि ऑन फ़ोन को मैंने फ्लैश किया है और फ्लैश करने के बाद भी फ़ोन ऑन ही है। और हमेशा करने से पहले अगर आपके पास फ़ोन ऑन कंडीशन पे आ रहा है तो फ़ोन आप सेटिंग्स पे जा करके, ऑल स्पेक्स पे जा करके वहाँ से देख लें, चेक कर लें कि फ़ोन का एंड्रॉयड वर्ज़न कौन सा पड़ा हुआ है और उसकी क्या-क्या डिटेल्स हैं, उनकी या तो फ़ोटोज़ एक बार क्लिक कर लें। उसके बाद जब भी आप फर्मवेयर डाउनलोड करें तो उससे मिलान करने में आपको आसानी हो जाती है। और एक कॉमन सी चीज़ है, जब भी आप फ्लैश करेंगे तो आपको लेटेस्ट वर्ज़न की ही फर्मवेयर फाइल से ही फ्लैश करना है। तो कभी आपको इस तरह की प्रॉब्लम, अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी इस तरह की प्रॉब्लम आपको कभी आएगी नहीं। तो ठीक है, चलिए हम वीडियो को थोड़ा सा अब चलने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। अब इसको फ्लैश होने देते हैं। जब ये पूरा फ्लैश हो जाएगा तो फिर मैं आपको आगे का पूरा दिखाता हूँ फ़ोन सेटअप करके। और इसके बाद अगर फ़ोन FRP लॉक मांगता है या MI अकाउंट लॉक मांगता है तो वो भी हम आपको, अगर मांगता है, क्योंकि मैं लाइव ही कर रहा हूँ आपके सामने और मुझे भी नहीं पता इस पर लगा है नहीं लगा है क्योंकि मैंने फ़ोन फॉर्मेट के बाद सेटअप आगे रन नहीं कराया था। तो अगर मांगेगा तो यहाँ से मैं आपको इसका FRP लॉक कैसे तोड़ते हैं और अगर MI अकाउंट लगा है तो वो कैसे तोड़ते हैं, तो मैं वो भी आपको भी चेक करा दूँगा। इसी टूल के थ्रू हो जाएगा। ये पेड टूल आता है, इसका सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ता है 1 साल का, 6 महीने का, 3 महीने का, 2 महीने का, जैसी आपकी नीड हो। आप वैसे उसके अकॉर्डिंग आप इसमें आईफ़ोन भी कर सकते हैं। आप इसमें ओप्पो, वीवो, MTK, क्वालकॉम मोस्टली मॉडल कवर करता है। काफ़ी अच्छा टूल है। तो होने दीजिए प्रोसीजर, फिर मैं आपको आगे का फिर और आपको मैं दिखाता हूँ। अभी कि आपका ये पीछे प्रोसीजर चल रहा है 37, 38 ये लाइव हो रहा है। इसमें कोई चीज़ें छुपाई हुई नहीं है, सब सामने ही हो रहा है आपको। तो वीडियो मैंने स्किप कर दिया था। देखिए अभी ये पूरा आपका 100% प्रोसीजर हो चुका है और तो ये पूरा आपका कंप्लीट फ्लैशिंग हो चुकी है, डन हो चुकी है फ्लैशिंग। और ये देखिए सेट मेरा आ गया है, ये लोगो पे आ गया है। और चलिए इसको रख देते हैं और देखते हैं कि ये कितनी देर में बूट होके ऑन होता है।
अभी ये थोड़ा टाइम लगेगा, ये चूँकि फ्लैश हुआ है जस्ट अभी, तो फर्स्ट टाइम जब ये ऑन होता है तो थोड़ा टाइम लगता है इसको ऑन होने में। तो इसको ऑन होने दीजिए, फिर जब ऑन हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सेट हमारा ऑन हो चुका है। ये एमआई लोगो पर आपका, मेन लोगो पर आपका जो फ़ोन है वो मेन स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ से अब हम आगे बढ़ा के देख लेते हैं कि हमारा फ़ोन पे कोई लॉक तो नहीं लगा हुआ है। तो देखिए अब हम फ्लैश, ओल्ड से हमने फ्लैश किया था इसको, अब हम एमटीके यूनिवर्सल पे आ जाएंगे। और यहाँ आने के बाद में हमें यहाँ से चूज़ करना रहेगा स्कैटर डम्प। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से हम फ़ोन का स्कैटर फाइल जो है वो उठाएंगे। ये हमने उठा लिया है। ये देखिए फ़ोन का फर्मवेयर और बाकी सब चीज़ें आ गई हैं यहाँ पर। और यहाँ से हम डायरेक्ट फ्लैश करके देखते हैं। इरेज देखिए एफआरपी का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, ये जेनरिक्स में और इधर स्पेशल, 2 टैब्स दिए रहते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। जेनरिक में दिया हुआ है इरेज एफआरपी, तो यहाँ से करके देखते हैं। देखिए लिख के आ गया इरेजिंग एफआरपी ओके। तो चलिए अब हमारा एफआरपी लॉक भी हट गया है। तो अब फ़ोन ऑन करके एक बार मैं चेक करा देता हूँ एफआरपी लॉक हमारा हटा कि नहीं हटा। ये फ़ोन आपका वापस से बूट कर गया है। और देखिए ये फ़ोन हमारा वापस से बूट कर गया है। और जब ये मेन स्क्रीन पे आ जाएगा तो फिर मैं आगे आपको पूरा सेटअप करके दोबारा से दिखाता हूँ। चैनल अगर आप लोग थोड़ा सा प्रमोट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे यूज़फुल वीडियो टेक के और भी इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट आते हैं और यूज़फुल टिप्स आप लोगों के लिए मैं लेके लाता रहूँगा। तो तब तक आप मेरा चैनल, अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो मेरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।